हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर ऑर्गन सिस्टम्स। बच्चों, आज हम हमारे ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। नाउ स्टार्ट। ऑर्गन सिस्टम्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक, विंड पाइप, ब्रेन एक्सेट्रा। बच्चों, हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाकर बनती है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गई, स्टमक, विंड पाइप, ब्रेन एक्सेट्रा। Many organs that are connected work together and do an important function as a system. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये एक साथ मिलकर हमारे बॉडी के फंक्शन को करते हैं। सच ए सिस्टम इन विच मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। जो ये बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं एक साथ मिलकर जब काम करते हैं उस सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। दे मेक आवर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, जो मिलकर हमारे बॉडी के फंक्शन प्रॉपरली करते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स: द डाइजेस्टिव सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम, द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, द नर्वस सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम: दिस helps to digest the food we eat. It also changes the food we eat into the energy needed for our body to function. बच्चों, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो हमारे जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है और जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी के रूप में चेंज करता है, जो हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए ज़रूरत होती है। द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। बच्चों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, माउथ है, फूड पाइप है जो माउथ से और स्टमक के की तरफ एक पाइप जा रही है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको छोटी आंत कहते हैं, रेक्टम, एनस जो मल द्वार होता है उसको हम एनस कहते हैं। लीवर एंड पेनक्रियाज आल्सो हेल्प दीज ऑर्गन इन डाइजेस्टिंग द फूड। जो लीवर और पेनक्रियाज होते हैं वो हमारे बॉडी जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये भी हमारी हेल्प करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम: दिस सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम जो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं इसमें हमारी हेल्प करता है। द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन हेल्प्स इन कन्वर्टिंग आवर फूड इनटू एनर्जी। जिस ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं वो हमारे फूड को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। द ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम आर नोज, विंड पाइप, लैरिंक्स, लंग्स। बच्चों, आप इस डायग्राम में देखिए, सारे दिए हुए हैं, सारे ऑर्गन्स दिए हुए हैं। नोज हो गए, लैरिंक्स हो गए, विंड पाइप, लंग्स। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। लंग्स प्यूरिफाई द एयर वी ब्रीथ। जो लंग्स हमारे होते हैं वो रिब केज के अंदर होते हैं। रिब केज हमारे जो चेस्ट पे एक हड्डियों का ढांचा होता है उसके अंदर लंग्स हमारे सेफ होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रिब केज लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है और लंग्स जो हम एयर को ब्रीथ करते हैं उसको प्योरीफाई करता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम: दिस सिस्टम सर्कुलेट ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सर्कुलेट करती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फूड आर सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड। जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फूड होते हैं वो ब्लड के ही थ्रू हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम आर सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? हार्ट, आर्टरी, वेन, ब्लड। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो बेटा, हार्ट है, वेन है, ब्लड है, आर्टरी है। वेन कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम आर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। जो वेन होती है बेटा एक नस होती है जो इम्प्योर ब्लड को ऑल पार्ट से हार्ट तक लेके जाती है। द हार्ट प्यूरिफाइज एंड पम्प्स प्योर ब्लड। जो हार्ट होती है वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है और पंप करती है। आर्टरीज कैरी दिस प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी के अदर पार्ट में लेके जाती है।
द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। द एक्सक्रिएटरी सिस्टम हेल्प द बॉडी टू थ्रो आर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होती है बच्चों, हमारे बॉडी के जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको बॉडी से बाहर करती है। इफ़ दिस सिस्टम डज नॉट वर्क प्रॉपरली, यदि ये सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो वेस्ट विल रिमेन इन द बॉडी एंड बिकम पॉइजनस। अगर ये जो हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो हमारे बॉडी में वेस्ट रह जाता है और वो एक पॉइजन का रूप ले लेता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटस, यूरेथ्रा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो बच्चों, किडनी कैसी है, राजमा बीन्स की तरह होती है। यूरेटस एक किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है, जहाँ पे हमारा यूरिन इकट्ठा होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और यूरेथ्रा, किडनीज आर फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। जो किडनी होती है हमारे ब्लड में से वेस्ट को फिल्टर करती है। द सिस्टम आल्सो थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल लाइक स्वेट और यूरिन। किडनी हमारे ब्लड से वेस्ट को फिल्टर करती है जो कि यूरिन और स्वेट के रूप में बाहर आता है। आवर स्किन रिलीजेज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। जो हमारी स्किन होती है वो हमारे वेस्ट को कैसे निकालती है, स्वेट के रूप में बाहर निकालती है। द नर्वस सिस्टम, दिस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स, अदर ऑर्गन सिस्टम। इट आल्सो हेल्प्स टू ऑल द ऑर्गन्स फंक्शन प्रॉपरली। जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं वो हमारे ऑल पार्ट्स को कंट्रोल करती है और ये हमारे सारे ऑर्गन्स को प्रॉपरली काम करने में हेल्प करती है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ब्रेन है, ब्रेन से हमारे बैक में एक हड्डी होती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और नर्व्स, द ब्रेन मेक अस थिंग्स। ब्रेन हमारी जो है वो सोच सकती है। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है। स्पाइनल कॉर्ड सपोर्ट आवर बॉडी एंड मेंटेन आवर पोस्चर। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारे बॉडी को सपोर्ट करती है और जो पोस्चर जो हम उठते हैं बैठते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही हम पोस्चर लेते हैं। नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट्स। जो नर्व्स होता है वो हमारे बॉडी पार्ट का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन का मैसेज हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। बच्चों, आपने अभी पढ़ा कि हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। क्लियर? बच्चों, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए और अच्छे से इसको समझिए। थैंक यू।